हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 एडिटोरिया का जो वॉल्यूम 1 बुक है उसका सेट नंबर 5 डिस्कशन करने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्रभूमि से। ऑप्शन नंबर ए आर्द्रभूमि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 का आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर राघव समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, राघव समिति। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपकरण प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सक्षमता उपकरण। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए कृषि कानून। इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं। चंपारण में कृषि की स्थिति जांच करने के लिए जून 1917 में एक 5 समिति की नियुक्ति की गई थी तथा इसे चंपारण एग्रेरियन समिति नाम दिया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त एफ.जी. असलाई थे। जब महात्मा गांधी ने उसका सदस्य बनने में अपनी स्वीकृति जताई की तो वे जांच क्रम में अपने सहकर्मियों को परामर्श करने को स्वतंत्र हो गए। इसकी पहली बैठक हुई थी इस समिति की 17 जुलाई 1917 को, और समिति ने 3 अक्टूबर 1917 में सर्वसम्मति से रिपोर्ट पर अंतिम सहमति दे दिया था। सरकार ने 18 अक्टूबर 1917 को इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित कर दी थी। इस समिति ने 3 कठिया प्रथा, नील या अन्य कोई फसल उपजाने हेतु पूर्णतया समाप्त करने की अनुशंसा की थी। 3 कठिया प्रथा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, नील की खेती के लिए था, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे आपको खेती अनिवार्य करना है, नील का खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किए थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट देख लेते हैं, कमियाउटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी? तो कमियाउटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी? तो इसका आंसर बिहार एवं उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित थी। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो ये स्थापित किया था 1611 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1611। दक्षिण पूर्वी भाग में अंग्रेज़ों द्वारा पहली कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह था और 1608 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत के सूरत में प्रथम कोठी खोलने की प्रयास किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं,
भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान कौन था? तो ये था सुबुक्तगीन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुबुक्तगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन में। वर्ष 1938 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा मतलब गुजरात की सत्र अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस किए थे इसकी अध्यक्षता हरिपुरा अधिवेशन की, और ये गुजरात में था। और इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ये समिति था उसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे, लेकिन 1938 का जो अध्यक्षता किए थे हरिपुरा अधिवेशन का उसका सुभाष चंद्र बोस किए थे अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुसलमानों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो इसका हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के चौथे शासक देवराय द्वितीय ने ही मुसलमानों को पहली बार सेना में स्थान दिया था। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है? तो कितना बार उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक बार उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। वहीं गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 10वें मंडल में एक बार किया गया है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है, 3 बार किया गया यमुना नदी का उल्लेख। और जबकि सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है, इसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न विद्रोहों का कालक्रम कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, ऐसे बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हुआ था सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह हुआ था 1859 से 1860 में। नील विद्रोह 1859 से 1860 में। उसके बाद पावना विद्रोह हुआ था। पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 1876 में। पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 1876 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान यानी काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 में गठन किया था, ऑप्शन नंबर सी 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी और सी दोनों। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। दोनों मिल करके किए थे। इसके स्थापना जो किए थे 1878 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उदंतपुरी विवाह का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गोपाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपाल ने करवाया था। इसके एड्स के रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18।
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका शुरुआत किया गया था 1992 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। BARC बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के सहयोग से। बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थापित है, एक अनुसंधान केंद्र है। इसमें साइरस तापीय रिएक्टर को 1954 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, 1954 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? तो सुपर कंडक्टर के आविष्कारक हो जाएंगे एच कामेरलिंग। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा एच कामेरलिंग। वहीं कुछ और आविष्कारक बता देते हैं। तो ये जेम्स पकल हैं। जेम्स पकल आविष्कार किए थे किसका? मशीन गन का। जेम्स पकल आविष्कार किए थे मशीन गन का। और डैमलर आविष्कार किए थे गैस इंजन का। गैस इंजन का डैमलर आविष्कार किए थे। और रुडोल्फ आविष्कार किए थे डीजल इंजन का, रुडोल्फ। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। DPA समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? किस देश से है इसका संबंध? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी से। ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी से है इसका संबंध। और कुछ समाचार एजेंसी बता देते हैं, जैसे कि चीन का हो जाएगा सिन्हुआ संबंध, सिन्हुआ हो जाएगा। और इज़राइल का हो जाएगा इतीम हो जाएगा इज़राइल का। और ईरान का हो जाएगा इरना हो जाएगा। पाकिस्तान का UPP हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का पुलिसमैन के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद को। ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा परिषद को संबोधित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, जो कि एक में महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और एक है सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमालिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोमालिया हुआ है। जनवरी 2025 में UNSC का अस्थायी सदस्य के रूप में सोमालिया शामिल किया गया है, सोमालिया को ही। इसमें जो होते हैं कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, टोटल 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है? तो ये करता है 1995 वाला में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई? तो ये किया गया है मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। निम्न में से कौन सा नाम शामिल नहीं है? यानी कि वो 4 नाम दिए थे, जिनमें से 3 का नाम है और 1 का नाम नहीं है। तो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई नाम शामिल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुनावी बांड योजना को किस बजट में पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2017-18 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2017-18 में पेश किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराईदेव मोइदम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम को शामिल करने का लिया गया, असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी गहरी सुरंग का उद्घाटन किया, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है ठाणे बोरीवली द्वीप टनल। ठाणे बोरीवली द्वीप टनल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा शहर है? तो इसका हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और कौन से सेट का आप सोल्यूशन चाहते हैं कमेंट में लिखें, उस सेट का सोल्यूशन हम करा देंगे बिहार दरोगा के लिए स्पेशल। वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेपी नड्डा। ऑप्शन नंबर सी, जेपी नड्डा हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मसूद पेजेक्शियान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8.2% हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिस्री को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, नए विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्री को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा विक्रम मिस्री। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 2 महिलाओं को। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बिहार की 2 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, जिनमें स्वर कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा तथा सूजनी कला में निपुण निर्मला देवी को प्रदान किया जाएगा। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण तथा निर्मला देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर डी, रूस का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिम पैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गौतम गंभीर को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो थे कोच वो राहुल द्रविड़ थे, याद रखिएगा।
गौतम गंभीर के पहले राहुल द्रविड़ थे कोच। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीताया था? किसने जीता था भारत का पहला पदक? तो इसका आंसर हो जाएगा मनु भाकर। ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर जीते थे भारत का पहला पदक। नेक्स्ट, माउंट किलिमंजारो को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा फतेह पर्वतारोही कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह बने हैं। ऑप्शन नंबर ए, तेगवीर सिंह ने 5 साल की उम्र में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने। तेगवीर सिंह पंजाब के निवासी हैं, याद रखिएगा, सिर्फ 5 वर्ष की अवस्था में ही। नेक्स्ट देखते हैं, आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो भारत के किस राज्य में होगा? तो ये हो जाएगा बिहार में होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, बिहार में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सतीश कुमार को नियुक्त किया है, याद रखिएगा, सतीश कुमार। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस कार्य को करने का संकल्प करना, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना मतलब किसी कार्य को करने का संकल्प करना होता है, मुहावरा है। नेक्स्ट है, सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका सांसारिक का शुद्ध रूप हो जाता है सांसारिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सांसारिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निरोग का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका आंसर होता है नीह जोड़ रोग। क्या होता है? नीह जोड़ रोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, ये वाला नीह जोड़ रोग, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीह जोड़ रोग, निरोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट 1947 से 48 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसका 47 में क्या कह रहा है? ऑनेस्टी एंड अप्रीटनेस ऑफ कैरेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरग्रिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इंटरग्रिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द नंबर ऑफ वंस मदर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी 48 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस, पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस के बारे में बोल रहा है। तो सम बॉयज वेयर हेल्पिंग द वुडेड मैन। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द वुडेड मैन वेयर बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। आंसर ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऋषि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋषिका। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होता है, याद रखिएगा। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन में किया गया था, याद रखिए। और वहीं मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर
कारखाने की स्थापना की गई थी, जिसमें 1914 ईस्वी के से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। पश्चिमी घाट के निम्न दर्रे को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं। तो ये इंडियन ज्योग्राफी के मैप से है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बता देते हैं क्या हो जाएगा। सीनाकोट दर्रा पश्चिम से उत्तर की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पहले 4 होगा, 4 होगा, उसके बाद 2 होगा, यानी कि सेनकोटा दर्रा, उसके बाद पालघाट दर्रा हो जाएगा, और उसके बाद फिर भोरघाट दर्रा होगा 3 नंबर ये वाला। उसके बाद फिर 1 नंबर तब आएगा थालघाट दर्रा। और वहीं इसकी दर्रे ऊंचाई की बात करें और कहाँ स्थित है, तो ये सेनकोटा 280 मीटर ऊंचाई है। सेनकोटा की तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच में स्थित है, याद रखिएगा सेनकोटा। और उसके बाद पालघाट की बात करें तो पालघाट दर्रा 305 मीटर ऊंचाई है पालघाट की, तो ये कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच में स्थित है। और उसके बाद भोरघाट दर्रा की बात करें तो 630 मीटर ऊंचाई है भोलघाट दर्रा, और भोलघाट दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच है। उसके बाद फिर थालघाट दर्रा जो कि 580 मीटर ऊंचाई है इसकी थालघाट दर्रा की, और ये नासिक एवं मुंबई के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में ऐसे भू अवेष्ठी देश जो दोहरे भू अवेष्ठी से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी ऑप्शन है, और 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी यूएसए में केवल स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सुपीरियर झील, सॉरी मिशिगन झील है। मिशिगन झील ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिशिगन झील ऑप्शन नंबर ए मिशिगन झील जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55 नंबर। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का ट्रोपोफाइट कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्रोपोफाइट। वहीं कड़ी चट्टान में उगने वाली वनस्पति को लियोफाइट कहते हैं। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को, और हेलोफाइट कहते हैं नमी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को। हेलोफाइट कहते हैं नमी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को। और फिर जेरोफाइट किसको कहते हैं, तो जेरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को कहते हैं जेरोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जेरोफाइट कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोरियालिस बेल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी बोल रहा है, तो ये किलायु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए किलायु ज्वालामुखी सक्रिय है विश्व का। इसकी स्थिति की बात करें तो एटना तथा स्ट्रम्बोली में स्थित है। किलायु एटना तथा स्ट्रम्बोली में है। और बता देते हैं मैक्सिको में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी है। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। एटना जो है वो एटना है, एटना स्ट्रम्बोली ये सब में इटली में। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है, तो ये बुध ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बृहस्पति ग्रह।
इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह, जो कि 10 घंटे में ही एक चक्कर लगा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1974, ऑप्शन नंबर बी 1974 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है UNEP के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी UNEP के द्वारा। UNEP का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यही इसका होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और इसके तहत $50,000 का राशि प्रदान किया जाता है, याद रखिए $50,000 राशि। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? तो ये आते हैं 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 प्रकार के आते हैं। बता देते हैं उसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। एक है सांविधानिक, और उसके बाद 2 नंबर में है दीवानी, 3 नंबर में है फौजदारी। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में मिलान करने के लिए कौन सा कथन सत्य है, ये बोल रहा है। 62 नंबर, भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, इसका आकार त्रिकोणीय है, ये ठीक है। और 2 नंबर में क्या है, नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, ये भी ठीक है। उसके बाद इसके निर्णय में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ये भी ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन में देखते हैं, नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जल, थल एवं नभ को समर्पित है, ये भी ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी ठीक हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है? तो समान राज्य कौन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और केवल 2 और 3, 1 तथा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1 तथा 3 केवल। और इसके बारे में बता देते हैं कुछ और। बिहार का लोकसभा सीट है जो कि 40 है, याद रखिएगा। बिहार का 40 है, उत्तर प्रदेश का 80 है, यूपी का 80 हो जाएगा। और फिर महाराष्ट्र का 48 हो जाएगा, महाराष्ट्र का 48, पश्चिम बंगाल का 42 सीट है लोकसभा का, और पंजाब का 13 सीट है लोकसभा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं सत्य है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी सत्य है, ये भी सत्य है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, ये ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी ठीक है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, ये भी ठीक है। यानी कि कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है, सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा, इनमें से सब सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1909 ईस्वी का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ हुआ था? तो ये हुए थे बंगाल से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल से पहली बार निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव
प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। वहीं प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और कुछ बता देते हैं फैक्ट इसके बारे में। भारतीय संविधान के निर्माण में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ और सहायता लिया गया है। तो इसके बारे में एक हो गया, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र व राज्य के बीच तथा शक्तियों का विभाजन लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 विषय। और वहीं 11वीं अनुसूची की बात करें तो यह अनुसूची भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने की 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। और ये जो था ये इसके बारे में था 18 विषय दिया गया 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन का स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के तहत स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 25 बता देते हैं। अनुच्छेद 25 में है धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 27 में है अनुच्छेद 27 में किसी धर्म को प्रोत्साहित करने की छूट है, करने हेतु छूट। और अनुच्छेद 28 में है कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो किसका नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी का करता ही है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का करता है, ये भी ठीक है। एक राज्य का राज्यपाल का करता है, ये भी ठीक है। यानी इनमें से सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। और कुछ बताते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की करता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री और संघ मंत्री की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, याद रखिएगा। और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10⁻⁻12 ग्राम। और वहीं 10⁻15 की बात करें तो 1 फेमटो होता है। 10⁻15 1 फेमटो। और 10⁻9 ग्राम तो हो जाएगा 1 नैनोग्राम हो जाएगा। और 10⁻6 ग्राम तो 1 माइक्रोग्राम हो जाएगा। 10⁻6 तो 1 माइक्रोग्राम। और 10⁻9 तो 1 नैनोग्राम। और 10⁻3 तो 1 किलोग्राम हो जाएगा। 10⁻12 तो हो जाएगा 1 पिकोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं। किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेलिनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेलिनोमीटर। किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण सेलिनोमीटर कहलाता है। उसके बाद है सोलेरीमीटर का जो मापा जाता है इसे सौर विकिरण की तीव्रता मापा जाता है। और पिकनोमीटर किसके मापना है?
तो द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है पिक्नोमीटर। और स्फिग्नोमैनोमीटर में हो जाएगा रक्तचाप का मापन करने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट, पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीतकालीन ऋतु। शीतकालीन में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेज निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का बना होता है? तो कौन से लेंस से बने होते हैं? तो ये उत्तल लेंस से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग पढ़ने के काम में आने वाला ग्लासेज में किया जाता है। यह लेंस दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु भी किया जाता है प्रयुक्त, यानी दूरदृष्टि दोष के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 75 नंबर, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्कोहल का द्रव्यनांक निम्नतर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? तो कौन से तरंग का लंबाई सर्वाधिक होती है? तो ये माइक्रोवेव की होती है। माइक्रोवेव ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। रेडियो तरंग जो है माइक्रोवेव, अभिरक्त तरंग, एक्स किरण, गामा किरण, ये सभी रेडियो तरंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है कैडमियम का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैडमियम का। बाकी यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम इसका परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है प्रयोग, लेकिन कैडमियम का नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल के बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। लौंग का तेल निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो यूजेनॉल हो जाएगा, यूजेनॉल। ऑप्शन नंबर बी आंसर, यूजेनॉल। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है, ये ठीक है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, ये गलत है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये ठीक है। यानी कि 1 तथा 3 केवल ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 1 तथा 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य है देख लेते हैं, व्यंजक चूर्ण जलने में अधिक विलेय होता है, ये असत्य है। ये वाला आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजक चूर्ण जल में अधिक विलेयता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकेल। ऑप्शन नंबर ए निकेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो इनमें सभी हो जाएगा।
कैल्साइट है इसका, कैल्शियम का एस्क। फॉस्फोराइट है, ये भी ठीक है। उसके बाद फ्लूओरेस्पार है, ठीक है, इसका एस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्ल कण अल्फा के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो इसका हो जाएगा हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ये द्विआवेशयुक्त हीलियम आयन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शोधन अभिकर्ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बारे में बाकी ये देख लेते हैं। उपभोक्ता परजीवी ठीक है, उत्पादक स्वजीवी ठीक है। उसके बाद विबंधक मृतोपजीवी, ये भी ठीक है। उत्पादक स्वजीवी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोफीबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफीबिया किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा होता है, याद रखिएगा हाइड्रोफीबिया। वहीं रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी के तंत्र को प्रभावित करता है। हाइड्रोफीबिया रेबीज का पुराना नाम है, याद रखिएगा। और पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफीबिया कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। हाइड्रोफीबिया होगा तो आपको पानी से डर लगेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक है? तो इनमें से कौन सा है? कपूर है, ठीक है। कासनी है यानी चिकोर, ये भी ठीक है। उसके बाद वनीला, ये भी ठीक है। इनमें से भी हो जाएगा आंसर 90 का डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परागकोश। परागकोश होता है ऑप्शन नंबर डी। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग परागकोश होता है। इसे अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकणों में निर्माण होता है, जो वास्तव में अपरिपक्व नर युग्म कोद्भिद है। प्रजनन के लिए पौधों पर पुष्प उत्पन्न होता है। पुंकेसर नर जननांग तथा अंडक मादा जननांग के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। नेक्स्ट देख लेते हैं। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का सिक्रीटीन हो जाएगा। सिक्रीटीन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, सिक्रीटीन। रेनिन दूध के वियोजन का कार्य करता है। ट्रिप्सिन, रेनिन जो है दूध का वियोजन का कार्य करता है। ट्रिप्सिन हो जाएगा। ट्रिप्सिन क्या? ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्रीटीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होते हैं सामान्यतया
उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका रक्त दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त दाब बढ़ जाता है। सामान्य रक्त दाब जो होता है 120/80 होता है, 120/80 होता है, याद रखिएगा। और रक्त दाब को स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से नापा जाता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होती है और प्रोटीन अमीनो अम्लों की यौगिक से बना होता है। प्रकृति में प्रोटीन लगभग 300 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, याद रखिएगा। लगभग 300 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं प्रकृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब तो मैथ आ गया। अगर आपको मैथ का भी सॉल्यूशन चाहिए तो फिर बोलिएगा, तो हम इसका डिटेल सॉल्यूशन कर देंगे, नहीं तो फिर सिर्फ आंसर बता देते हैं। 96 नंबर का आंसर हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 96 नंबर का आंसर। और अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो बताइएगा, हम वो भी इसका भी कर देंगे। 97 नंबर का आंसर डी हो जाएगा 10%। और 98 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 98 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगता है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 99 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष। और 100 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 3 बार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 नंबर का आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट में लिखें, तो हम PDF डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।